स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए 10th क्लास का मतलब आपका ये प्रश्नवाली जो है आपका है 1.3 है, जिसमें हमने क्या है 1.1, 1.2 और 1.3 है। तो 1.1 और 1.2 वो दोनों का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन क्या है कर दिया गया है। लेकिन आज जो है से क्या है इस वीडियो में क्या है 1.3 का मतलब क्या है आपका बताए मैंने मतलब कि बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। इसमें क्या है कि इसका कुछ एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल तो मतलब क्या है ऐसे ही मतलब केवल इन लोग को बता दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में क्या है 1.3 से क्या है बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। जिसमें क्या है क्वेश्चन आपका परिमेय संख्या वाला मतलब क्या है जो सिद्ध करने वाला आता है ना, वही इसमें क्या है क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आप इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक क्या है इसको अच्छे से आप बने रहिएगा, तभी आपका इस वीडियो को देखने का आपका फ़ायदा होगा। नहीं तो अन्यथा आपका मतलब क्या है वीडियो को स्किप कर करके मतलब ऐसे भागा भागा कर आप देखते हैं तो आपका देखने का कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक ना। तो देखिए इसको हम क्या है 1.3 का जो है मतलब क्या इसको स्टार्ट कर रहे हैं। समझिएगा इसको गौर से बाबू। और एनसीईआरटी का बुक है 10th क्लास का, देखिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ऐसे लिख देते हैं इसमें हम, ठीक ना। प्रश्नावली जो है आपका कितना है 1.3 दिया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। क्या दिया पहला क्वेश्चन, समझिएगा गौर से। इसका क्वेश्चन 1 इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। बाबू हला मत करा, ठीक ना। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया है, गौर से पहले समझिएगा। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन इसको हम जस्ट आपको बताए थे क्या, इसको हम उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं इसको उल्टा में क्या मानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और इसको हम मानते हैं क्या √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है परिमेय संख्या, इसको मानते हैं और मानते हैं। लेकिन देखिए पहले ही से साबित कर दिया है कि √5 हम एक क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम ज़बरदस्ती मान रहा है कि √5 एक मतलब क्या है परिमेय संख्या है। इसको मान तो लिए हम जरूर, लेकिन हमको भैया प्रूफ करके भी दिखाना है कि √5 जो है से एक परिमेय संख्या है कि नहीं। वही अगर हम प्रूफ करके इसको हम नहीं दिखाते हैं तो मेरा मानना वहाँ पास क्या होता है एक गलत साबित हो जाता है कि √5 एक सर क्या है बल्कि परिमेय संख्या ना होकर क्या था अपरिमेय संख्या था, और इसको हम जबरन क्या है इसको मान लिए थे। समझ में आया? जैसे कहने का मतलब क्या है कि पेन है, मान लीजिए ये मार्कर है कि नहीं मार्कर, पर इसको समझिएगा पहले अच्छा से। पहले अगर एक क्वेश्चन अगर समझते हैं तो आपका सारा इसी प्रकार से क्वेश्चन को भी अगर आएगा आगे की ओर, जैसे √5 है √3 दे देगा, √2 अगर देता है तो आप अच्छे से क्या इसको आप क्या बना भी सकते हैं। लेकिन पहले एक क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से गौर से। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भाई देवी क्या है पेन है कि ना पेन। अब ये मार्कर है, इसको हम बोलेंगे कि मतलब क्या है ये मार्कर नहीं है, यह एक क्या है लकड़ी, इसको मान लेते हैं। क्या मान लिए लकड़ी है, तो मतलब इसको हम लकड़ी भाई जब इसको मानते हैं तो इसका एक क्या है प्रूफ मतलब ही क्या है बना सकते हैं। प्रूफ में सर क्या बोलेंगे कि लकड़ी है तो मतलब क्या है साबित करता है कि बोर्ड पर ही नहीं चल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सर क्या कि इसको हम बोर्ड पर जब क्या चलाते हैं तो बोर्ड पर क्या है चल रहा है। इन्हें साबित करते हैं कि जब ये मार्कर है और लेकिन इसको हम बोल क्या रहे हैं कि लकड़ी है, जबकि इसको लकड़ी को सर क्या मार्कर यानी कि बोर्ड पर क्या नहीं चलना चाहिए, जबकि ये मार्कर को सर क्या बोर्ड पर चलना चाहिए। यानी साबित करता है कि हम मार्कर ही हैं। मेरा मानना यहाँ पास क्या होता है गलत हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से इसको हम लेकर क्या है इसको हम सिद्ध क्या है कर रहे हैं। अब इसको यहाँ से लिख रहे हैं सॉल्व। ये लिखा है कि माना कि √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। और जानते हैं कि जब हम परिमेय संख्या जब मान लिए
ठीक ना। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जो p बटा क्यू के रूप में सर क्या है व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q बराबर सर क्या है नॉट इक्वल 0 था कि नहीं। तो इसके यहाँ पास हम लिखेंगे अब, ठीक ना, लिखेगा प्रश्न से इसको लिखेंगे कि √5 ये क्या है परिमेय संख्या। जब इसको मान चुके हैं तो इसको लिखेंगे कि p बटा सर क्या है q के रूप में इसको लिखेंगे, लिख देंगे ना इसको, p बटा इसको क्या है q के रूप में। देखिए थोड़ा सा 9 है ना, 9 नहीं इसको q है, थोड़ा 9 और q हमको क्या है तो दोनों बराबर रहता है। तो मान लीजिए क्या है q है, ये क्या है q है, ये क्या है p है। जहाँ पास लिख देंगे ऐसे इसको लिखेंगे कि जहाँ p एवं क्या लिखेंगे q एक क्या है पूर्णांक संख्या है तथा p एवं q का HCF एक होना चाहिए। बोले कि सर जी आप p और q का HCF 1 क्यों लिख दिए, चूँकि आप जानते हैं कि p और q जो है आपका जो संख्या जो है ये मतलब ये क्या है सहअभाज्य संख्या है। क्या है सहअभाज्य संख्या है, ठीक ना। और सहअभाज्य संख्या है तो इसका HCF कितना होता है 1 होता है, जो आपको पार्ट 2 वीडियो में क्या है हम बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, इसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली से क्या हम बताए हैं, ठीक ना। तो यानी p और q एक क्या है, इसका HCF कितना होगा 1 होगा। चूँकि क्योंकि सर क्या p और q एक क्या है सहभाज्य संख्या है। कोई डाउट है यहाँ तक। तो आइए भी इसको देखते हैं आगे। यहाँ पास इसको लिखेंगे कि √5 बराबर p बटा सर क्या हो जाएगा q। अब देखिए यहाँ पास ये क्या है रूट में है ना, ये क्या में है रूट में है। अब ये सर क्या है बेरूट में है, तो इसको हम क्या है इसको रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो वर्ग करते हैं क्या एक साइड, नहीं जी दोनों साइड इसको हम वर्ग करते हैं। क्या करते हैं दोनों साइड वर्ग करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, ठीक ना, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना। अब यहाँ पास लिख देंगे क्या √5 बराबर p बाई क्या लिखेंगे q है। अब इसको वर्ग भी क्या है कर देंगे और इसको भी क्या है वर्ग क्या है कर देंगे। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बाबू क्या बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि p और q है ना, तो दोनों के लिए ना वर्ग है, तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे कि p के स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा q के भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ एक स्टेप और हमें इसको आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे कि जो q स्क्वायर है ना तो इसको यहाँ भेज देंगे और जो 5 यहाँ है ना इसको कहाँ भेज देंगे यहाँ भेज देंगे। तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे कि q स्क्वायर बराबर यानी कि p स्क्वायर बाई, देखिए ये 5 जो है ना यहाँ इसको डाल देंगे बट्टा में, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको एक काम कीजिए कि समीकरण थोड़ा सा इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अच्छा 5 जब इसको भेज दिए, इसका का नाम क्या हो गया कि 5 जो है वो p स्क्वायर को सर क्या विभाजित करता है, ठीक ना। जब p स्क्वायर को जब क्या विभाजित करता है तो फिक्स है कि p 5 p को भी सर क्या है विभाजित करेगा। अभी कैसे करेगा अभी हम जस्ट बताएंगे तुरंत ही, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले स्टेटमेंट इसका जो भी इसका मान जो आ रहा है इसको पहले हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पास लिखेगा, ठीक ना, क्या लिखेगा देखिए, चूँकि ऐसे लिखेगा ना कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 ऐसे लिखेंगे, इसीलिए 5 p को भी विभाजित क्या करेगा। अब बोलिए सर कि कैसे करेगा, ठीक ना। तो गौर से यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ मान लीजिए, देखिए जैसे 5 से कटने वाला कोई संख्या लीजिए, देखिए 5 से कटने वाला संख्या जैसे क्या लेते हैं हम 5 लेते हैं मान लीजिए। तो देखिए p स्क्वायर है ना, तो p बराबर अगर हम 5 मान लेते हैं, p बराबर कितना मान लेंगे बाबू, देखा पहले गौर से, p बराबर हम क्या 5 मान लिए हैं। तो अगर हम 5 के स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर था ना, गौर से देखिएगा 5 यानी कि p स्क्वायर बाई कितना है 5 है,
तो अगर हम 5 का स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं, अब बटा में है कि हमको कितना है 5 है, तो 5 लिख लिए। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25, अब बटा में 5, तो ये के बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए यानी कि पी स्क्वायर, देखिए यहाँ पास यही ना वर्ड लिखा गया है कि 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, और फिर एक वर्ड लिखा गया है इसमें, मतलब वाक्य लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 5 पी को भी विभाजित करेगा। कैसे कि देखिए 5 है ना, तो 5 से 5 भी सर क्या है कट जाएगा 1 बार में कट जाएगा। जबकि यहाँ पास हमको बताया गया कि इसका HCF 1 होना चाहिए, और इसका HCF कितना रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पास हमारा मानना यहाँ पास एक क्या हो गया गलत हो रहा है। अभी एक वो गलत हुआ है ना, आगे भी देखते हैं कि मेरा मानना गलत है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। देखिए इसको थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब इसको क्या लिखेगा पुनः, क्या लिखेगा इसको पुनः। पुनः में क्या लिखेंगे कि यहाँ पास 5 देख रहे हैं ना, यहाँ पास जितना संख्या रहे 5 रहे 3 रहे 2 रहे 4 रहे, चाहे जो भी रहे उसी को सर क्या हम मान लेते हैं, क्या है इसी को हम मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, यहाँ लिखेंगे कि फिर लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि P बराबर क्या मानेंगे 5 के मान लेते हैं, ठीक ना। P बराबर सर क्या मान लेते हैं 5 के भी मान सकते हैं, M भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए भाई। मानने के लिए A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, जे आपको मन में अच्छा लगे सो मान लीजिए, नो डाउट। चलिए तो अब इसको हम लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे कि समीकरण ठीक ना। फर्स्ट में P का मान रखने पर लिख दिए कि समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि अब इसको इस साइड से इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए समझिएगा बाबू, फर्स्ट यही ना आपका है समीकरण, ठीक है। तो इसके यहाँ क्या लिखेंगे हम Q स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखेंगे P स्क्वायर, और बटा में कितना है बाबू 5। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर, देखिए P स्क्वायर है ना, देखिए यहाँ गौर से देखिए P है, तो P बराबर देखिए हम मान चुके हैं, P बराबर कितना माना है 5 के माने हैं, कितना माना है 5 के, तो 5 के, और देखिए इसका स्क्वायर था ना, तो हम भी भैया इसको स्क्वायर कर देंगे, और नीचे बट्टा में 5 है भैया, तो इसको 5 कर देंगे। समझ में इतना आया कि ना समझ में आया बताइए, किसी के कोई प्रॉब्लम है उधर बाबू, दिक्कत है ना। चलिए देखिएगा था, अब इसको हम क्या लिखेंगे कि Q स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और देखिए 5 के भी स्क्वायर है और K की भी स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे हम लिख सकते हैं 5 गुने और K, या इसको स्क्वायर है इसको डाल देना डायरेक्ट का, अच्छा लगेगा ठीक ना। और बटा में इसको 5 कर देना। देखिए तो ये 5 से 5 कैंसिल, एक 5 अभी क्या है बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे सर क्या Q स्क्वायर बराबर में 5K स्क्वायर। अब क्या इसको लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि 5K स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखेंगे Q स्क्वायर। को डाउट है तक। अब क्या लिखेंगे यहाँ पास कि K स्क्वायर के बाबू चाप लेंगे, और यहाँ पास लिखेंगे कि Q स्क्वायर, और बटा में बाबू इसको ढकेल देंगे कितना 5 हो जाएगा। तो अब इसको भी जो देखिए जो इसका सर क्या है यहाँ पास विवरण दिए थे ना, जस्ट वही विवरण इसको भी हम यहाँ पास देंगे, सेम टू सेम केवल इसको विवरण देंगे। बस शर्तें क्या है कि यहाँ पास Q था, और यहाँ पास बाबू क्या है Q है, यहाँ पास P, यहाँ पास क्या है Q, और कुछ है यहाँ पास नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट यही वाला इसको लिखेंगे ना कि 5, क्या लिखेंगे कि 5 ठीक ना, Q स्क्वायर है ना, लिखेंगे कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पास इसीलिए 5 क्या लिखेंगे 5 Q को भी विभाजित करेगा। देखिए थोड़ा सा राइटिंग तो नहीं गोबर लीन है, गोबर लीन के मतलब सर क्या थोड़ा सा नहीं चौतरा लीन है, अच्छा। तो इससे घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। मुंह से बोल दे रहे हैं, आवाज़ इसमें साउंड भी जा रहा होगा अच्छा से। आप लोग जो मुंह से जो साउंड बोल रहे हैं उस साउंड को भी क्या आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, अगर समझ में ना आए तो, ठीक ना। अब इसमें क्या हो गया गौर से समझिएगा कि 5Q स्क्वायर को सर क्या विभाजित करता है, तो 5Q को भी विभाजित करेगा।
यानी इसका भी अगर हम 5 से संख्या कटने वाला ही जस्ट यहाँ पास लेते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना बट्टा में नीचे है 5, तो यानी कि देखिए ई तो आपका सर हो जाएगा कितना 25, अभी कितना हो जाएगा 5, यानी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखिए इसका भी एचसीएफ यहाँ पास, क्यू का भी एचसीएफ यहाँ पास कितना आया 5 आया, और उसका भी कितना आया था 5 आपको आया था, और जबकि हमको आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए, आ रहा है कितना, तो भैया मेरा मानना तो क्या हो गया गलत हो गया, साबित हो गया ना कि नहीं, ये पहले से खुद बोल रहा था कि हम क्या है अपरिमेय संख्या है, और इसको जबरन हम क्या मान रहे थे कि नहीं तू परिमेय संख्या है, तू परिमेय संख्या, इसको बार बार इसको हम बोल रहे थे, लेकिन मेरा मानना सर क्या हो गया गलत यहाँ पास साबित हो गया। इसीलिए इसको यहाँ पास अब हम क्या लिखेंगे, क्या हो गया टर्नला, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पास अब, तो लिखेंगे यहाँ पास ना, लिखेगा कि अब, यहाँ लिखेगा ना कि अब क्या लिखेगा कि मेरा मानना, हाँ चाहे ऐसे लिखेगा कि √5, क्या लिखेगा √5 एक क्या है अपरिमेय चाहे ऐसे जहाँ लिखेगा ना कि ऐसे लिखा कि मेरा मानना गलत है, डायरेक्ट लिखेगा, ऐसे लिखेगा कि मेरा मानना गलत है। कहिएगा ना सर जी मेरा मानना गलत है, क्या मानना गलत है भैया, हम मान ली थे क्या कि √5 पे क्या है परिमेय संख्या, ये मेरा मानना गलत है। अब समझ में आया, इनकी लिख दें कि मेरा मानना गलत है, क्या मानना गलत है, तो मानना मेरा गलत ही है कि √5 पे क्या परिमेय संख्या, मेरा मानना गलत है। ठीक ना, अतः शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं, अतः ठीक ना √5 एक क्या है अपरिमेय क्या है संख्या है। ठीक ना, ये आपका सर क्या हो गया साबित हो गया। ठीक ना, और बस इसको ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको क्या है लिख सकते हैं। और बाय द वे मान लीजिए कि अगर एक बार में अच्छा से अगर समझ में ना अगर आए तो थोड़ा वीडियो के सर क्या है दोबारा अगर देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से क्या है आपको क्या है दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए बाबू, अब क्या है अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ठीक ना, इसको हम क्लीन करते हैं। चलो देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 2, समझिएगा बाबू, क्वेश्चन 2 दिया है क्या समझिएगा अच्छा से, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कितना 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, इसको भी वह जस्ट वही मानेंगे जो पीछे की वाला क्रिया किए, जस्ट इसमें भी सर क्या वही क्रिया करना है। ठीक ना, कैसे मानेंगे समझिएगा, है लिखेंगे हल। देखिए अली सुना हला मत करा, देखा ये लिखे कि माना कि क्या कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय, क्या मानेंगे इसको परिमेय संख्या है। लेकिन थोड़ा सा एक बात अच्छा से गौर से समझ ही लीजिएगा। ठीक ना, अब क्या समझना है इसको, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्या पूछता है समझिएगा। पहले से इसमें क्या लिखा है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या, और प्लस सर क्या है अपरिमेय संख्या। सुनिएगा पहले अच्छा से, वैसा परिमेय एक क्या है परिमेय संख्या है, अब ये क्या है
अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये दोनों का जोड़ जो है से हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है, अपरिमेय संख्या उसका मान आता है बाबू, ठीक ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो आता है वो क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। जोड़ में रहे या तो बाबू किस में रहे, घटाओं में रहे। घटाओं में मतलब अंतर रहे तो उसका मान भी कि बाबू क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। बाय द वे सर क्या, अगर गुना में रहे, लेकिन गुना में याद रखिए कि परिमेय संख्या जो है आपका यहाँ पास 4 रहे, ठीक है, और यहाँ पास सर क्या अपरिमेय संख्या में सर कितना रहे, इसे 2 रहेगा, तो इसका मान भी जो आएगा से क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आपको आएगा। बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पास क्या रहेगा, भाग रहेगा। क्या रहेगा, भाग रहेगा, ठीक ना। अब भाग में ऐसे यानी जैसे कहे का मतलब कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या ही है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जैसे हम 2 लिए और भाग में सर हम क्या लेंगे, √2 लेंगे। मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं आप, तो इसका मान हमेशा मतलब क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आता है। यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अभी इसको हम लेकर चलते हैं अपना प्रश्न की ओर, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसके लिए देखिए माना कि 3 + √2 यानी कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे कि जब ये परिमेय संख्या जब हम मान ही लिए है तो फिक्स है कि बाबू ई क्या में होगा, P/Q के रूप में होगा, हुआ कि नहीं। तो जस्ट इसको हम लिखेंगे कि 3 + 2 कितना होगा 5, अब बराबर में क्या होगा P/Q। अब इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे थोड़ा सा कोष्ट में कि जहाँ एक Q है, जहाँ P एवं Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, अर्थात यहाँ पास लिख दीजिएगा Q = ≠ 0, माने Q बराबर सर क्या है, 0 हमको नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए बाकी अब इसको नहीं लिखे कि P/Q मतलब ये क्या है, सहभाग संख्या, वो सब बेकार है। अब यहीं से इसका काम क्या है, इसको हम तमाम इसको क्या करते हैं समझिएगा। अब इसको पहले देखिएगा गौर से कि बराबर की साइड क्या है, 3 है ना, इसको फेंक देंगे कहाँ, उस साइड। कैसे फेंकेंगे, यहाँ गौर से देखिएगा कि 2 कितना है 5, बराबर में लिख देंगे P/ कितना हो जाएगा, P/ यहाँ बाबू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखिए ई प्लस में है, उस साइड अगर जाता है बराबर की उस साइड, तो प्लस में है तो क्या में होता है, माइनस में आपका हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसको पढ़ना तो क्या भीम के घटाव निकाल लेंगे, तो इसका बटा में कुछ नहीं है तो क्या इसको मान लिए 1 मान लिए आपको समझने के लिए। तो 2 कितना इसको लिख देंगे 5, और फिर इसको क्या लिखेंगे कि Q और 1 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, Q होगा। अब देखिए 1 से गुना हम करते हैं P में तो क्या होगा P, और Q से गुना करते हैं 3 में सर तो क्या होगा 3Q। इसको 39 मत मान लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। अब इसमें क्या है, इसको लिखेंगे कि √5 बराबर यानी कि P - 3Q बाई क्या हो जाएगा ये Q। अब यहाँ गौर से देखिए 2 आपका गुना में है ना, यहाँ पास है, तो यहाँ इसको सर डाल दीजिए इसका ही भाग में, चलेगा बटा में नीचे। अब यहाँ गौर से देखिएगा ना, आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम कीजिएगा कि इसको और कैसे इसको लिख सकते हैं, चाहे इतने पर इसको छोड़ देना तो कोई दिक्कत है, छोड़ दे रहे हैं इसको इतने ही पर, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ये वाला पूरा जो संख्या है ना, समझिएगा बाबू गौर से इसको, ये क्या है, ये पूरा संख्या जो आपका है ना, ये पूरा संख्या क्या में है, एक परिमेय संख्या में है। क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि ये पूरा आपका सर क्या है P/, सर क्या है Q के रूप में है, समझ में आया। तो यानी कि परिमेय संख्या है, अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि बराबर बोल रहा है, क्या बराबर बोल रहा है कि अगर ये परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन है नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए इसको यहाँ पास हम लिख देंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि चूंकि कि P- ऐसे लिखेगा, ठीक है, कि P - 3Q और बाई क्या लिखेंगे 2Q, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। शॉर्टकट में इसको लिखना है, इसीलिए यानी तथा क्या लिखेंगे, तथा √5
क्या लिखेंगे, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे कि ई वाला जो आपका जो है सही एक क्या है, परिमेय संख्या है, अभी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, ऐसे इसको लिखेगा ना कि अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, अपरिमेय। देखिए ऐसे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, देखिए बाबू यहाँ पास परिमेय संख्या, ठीक ना। अच्छा इसी को, अच्छा ऐसे हम लिख दें, ऐसे इसी को देखिए यहाँ पास लिख दे रहे हैं, √5 बराबर P-3Q बाई क्या लिखेंगे 2Q, यानी कि बराबर क्या है, नहीं है, माने यह परिमेय संख्या अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए सर क्या इसको हम काट दिए, नॉट इक्वल, मतलब ये परिमेय संख्या अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए बराबर दोनों नहीं है। तो यहाँ पास लिखेगा कि चूँकि, ऐसे फिर लिखेगा, चलिए लिखेगा ना कि चूँकि है तो हो गया, ठीक कि इसीलिए मेरा मानना सर क्या है, गलत है। मेरा मानना क्या गलत है, मेरा मानना गलत ही है कि 3 + 2 √5 एक क्या परिमेय संख्या नहीं है, मेरा मानना ई गलत है, समझ में आया। तो यहाँ पास इसको लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि अतः, ठीक ना, 3 + 2 √ कितना 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सर क्या हो गया, आंसर के रूप में हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बाबू अब अगले प्रश्न की ओर क्या हम चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए इसी प्रकार से सब हमको बार बार सर क्या है, इसको हमको शब्द में हमको लिखना है। तो खास करके इसको क्या है, हम केवल संख्या किसको क्या है, ख़त्म ही कर देते हैं। और बाकी जो हिंदी में लिखा हुआ वर्ड है ना, ये सब जो है ना, इसको केवल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा ही काम देगा बार बार। अब बार बार लिखना ठीक नहीं है, बार बार वही हम उस शब्द को क्या है लिखेंगे हम, ठीक ना। तो गौर से देखिएगा, जो इसका मेन पॉइंट है इसको हम केवल ख़त्म करते हैं, जो इसका मेरा ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। आराम से इसको भी ख़त्म कीजिए, इसको भी ख़त्म कीजिए, ठीक है। और कहाँ से ख़त्म कीजिए, इसको भी ख़त्म कीजिए, ऐसे √5 का यहाँ पास लिख दिए थे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक तो लिखे थे तब, चलिए अच्छा हटाइए। अच्छा इसको पूरे मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नीचे है, इसको छोड़ दे रहे हैं, काम देगा खीस भरेगा, तो इसको भी लास्ट में मिटा देंगे। देखिए समझिएगा अब, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, और 3 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका रोमन अंक 1 दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 3, और 3 में रोमन अंक 1 दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पास दिया है 1/√2, बस भर दिए, हो गया ये कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना। फिर आप पास लेके माना कि 1/√2 इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं बाबूआ। तो अब इसको यहाँ पास लिखेंगे कि 1/ क्या लिखेंगे, √2, और P/Q के रूप में तो होगा है, ये फिक्स है, जहाँ P एवं Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, अर्थात Q बराबर नॉट इक्वल 0 आपका होगा, समझ में आया। तो अब इसको क्या है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक काम करते हैं कि इसको मल्टीपल, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गुणा करते हैं। कैसे करेंगे यहाँ देखिएगा गौर से, Q से गुना होगा 1 में, तो क्या होगा, Q हो जाएगा, और बराबर देखिए √2 से गुना करेंगे P में, तो 2 के सॉरी यानी कि √2 गुने क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको ऐसे लाइए, √2 गुने P बराबर Q होगा। अब यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, √2 बराबर Q बटा में क्या आ जाएगा, नीचे ढकेल के उसको भी दिए P, कोई दिक्कत, Q हो गया अब ऊपर है, और P हो गया नीचे। जस्ट वही हो गया कि अब आप जान रहे हैं कि √2 जो है से आपका ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q जो है से आपका ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास इसको लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, लिखेगा कि इसीलिए लिखेगा चूँकि ऐसे √2 एक क्या है, ऊपर 1 कहाँ चल गया, ये तो हो गया मल्टीपल गुना, 1 चल गया ख़त्म, ठीक ना। यहाँ लिखेगा कि चूँकि √2 एक क्या है, परिमेय
में, पर में नहीं, अपर में लगा दे तो हटाइए ना, इसी को लिख देते हैं पढ़ लेना अच्छा से। क्यू बटा क्या लिख देंगे, पी। ये क्या है, परिमेय संख्या, संख्या है, तथा क्या लिखेंगे, तथा रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कीजिएगा, शादी ब्याह वाला तो भाई डीजे बजना जरूरी है ना, इन्हें ध्यान दीजिए। अरे भैया जाने दीजिए ना, उससे क्या दिक्कत है। समझ इधर में क्या है, रूट 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। का गाना के चक्कर में बताइए कि सब हिला दे रहे हैं। मैंने डीजे बज रहा है उधर और धुन लग रहा है हमारा कोचिंग में। वाह रे वाह, क्या बात है। आए तो वही ना बता रहे हैं कि मैंने रोड पर जा रहा है डीजे और बोला धुन के ताल लगा दे रहा है हमारे कोचिंग में। लेकिन ऐसा तो है सब। चलो से देखा जाए तो रूट 2 एक सर क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पास इसको लिखिएगा, का यहाँ पास थोड़ा सा करने पड़ेगा। ये लिखिएगा कि चूँकि मेरा, क्या लिखेगा, चूँकि मेरा मानना ये क्या है, गलत है। मेरा मानना क्या गलत है, मेरा मानना गलत ये है कि 1 बटा रूट 2 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है जी, नहीं है, समझ में आया। अतः लिखेंगे क्या कि 1 बटा रूट 2 एक क्या है, एक क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी क्या है, एक स्क्रीनशॉट क्या है ले सकते हैं। अभी फी बाद में खींचेगा, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। देखिए इसको अगले प्रश्न की ओर क्या चल रहा है, ठीक ना, गौर से इसको देखिएगा बाबू। हाला मत कर मैया, तनी चुप रहा, पता अच्छा लगता है। देखिए समझिएगा जी, उसको बार बार नहीं मिटा रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पास क्या दिया है अभी, रोमन अंक तीसरा के, यानी कि तीसरा के कितना था, पहला ना, अभी क्या है, दूसरा है। तीसरा के रोमन अंक दूसरा, ठीक ना, समझिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ लुका गया हो, हाँ इधर है, इधर का है कि लुकायल है। देखिए दिया है इसमें क्या है, 7 रूट कितना दिया अभी है, 5 दिया है। 7 रूट क्या है, 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको यहाँ लिखेंगे कि माना कि 7 रूट क्या, 5 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लिए। ए छोटी इतनी बात में कम सम करा। देखिए माना कि 7 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब इसको जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो फिक्स है कि बाबू क्या है, पी बटा क्यू के रूप में होगा। अरे होगा कि नहीं जी, होगा जी। तो इसको यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि 7 रूट क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ लिख देंगे क्या, पी बटा क्या हो जाएगा, क्यू होगा। और बाकी तो इसको फिर कहानी लिख दी है ये कि जहाँ पी और क्यू एक क्या पूर्णांक संख्या है, अर्थात क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, ठीक ना। तो आइए इसको बस वही काम कीजिए, कुछ करना नहीं है। 5 बराबर, देखिए पी ऊपर रहेगा और क्यू कहाँ रहेगा, नीचे, लेकिन 7 चल जाएगा कहाँ, रगड़ा के चल जाएगा नीचे, चल जाएगा बटा में। तो अब यहाँ गौर से देखिए कि P बटा 7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट यहाँ पास वही बात को सर क्या है, बना के लिख दीजिए। कैसे लिखेगा ना कि चूँकि रूट 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या लिखेगा। क्या लिखेगा, अपरिमेय संख्या है। अभी सब आपका पूछेगा 3 नंबर 2 नंबर में, ठीक ना। और जो सिद्ध के जो किए हम जो लॉन्ग वाला फर्स्ट क्वेश्चन वो आपका क्या है, 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसको लिखेगा कि P बटा 7Q एक क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय
में संख्या है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ लिखेगा कि √5 बराबर नहीं है किसका, p/7 q का। क्यों? क्योंकि सर भैया ई जो आपका जो है, ई जो आपका है यानी कि परमेय संख्या है, अभी क्या है, अपरमेय संख्या है, इसीलिए बराबर नहीं है इसका है, ठीक ना। तो लिखेगा कि अब मेरा क्या लिखेगा कि मेरा मानना क्या है जी, गलत। मेरा मानना क्या गलत है, मेरा मानना ये गलत है कि √7 यानी कि 7√5 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। और जबकि इसको क्या मान लेते हम, 7√5 ये क्या है, परमेय संख्या मान लेते। यही मेरा सर मानना क्या है, गलत यहाँ पास लिख दिए हैं, ठीक ना। मेरा मानना गलत है। यहाँ लिखिए कि अतः तो है क्या, यहाँ लिखिएगा कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसको क्या है, स्क्रीनशॉट क्या है ले सकते हैं इसको भी। देखिए अब इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, लास्ट है, ठीक ना। तीसरा का आपका सर क्या है, तीसरा है। इसको गौर से देखिएगा बाबू। देखिए तीसरा के यहाँ पास क्या है बाबू, तीसरा है, ठीक ना। तीसरा के तीसरा है, इसमें क्या दिया है, 6 प्लस दिया है √2 दे दिया है। तो इसको भी यहाँ पास क्या लिख देंगे, 6 प्लस क्या लिख देंगे, √2। मतलब सब में क्या इसको हम लिखते हैं ना, गौर से देखिए बाबू। यहाँ पास लिखते क्या, यहाँ पास दिया क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास सर क्या लिख दिए कि माना कि हम अपन जबरदस्ती इसको माने, उल्टा माना है। सब में हम इसको बात बोले हैं कि उल्टा मानना है। अब परमेय संख्या है तो क्या मानेंगे, परमेय संख्या। लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइए। अगर आप दिखा देते हैं तो मेरा मानना क्या होगा, सही। अगर प्रूफ करके आप उसको नहीं दिखाते हैं तो आपका मानना क्या होगा, गलत। जो है सो मतलब उसका नाम क्या देने पड़ेगा, समझ में आया। तब यहाँ पास देखिए कि माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परमेय संख्या, इसको हम मान लिए। जबकि है क्या, अपरमेय संख्या। तो देखिए जब परमेय संख्या है तो इसको फिक्स यहाँ पास हम लिखेंगे कि 6 प्लस √2 बराबर में क्या लिखेंगे, p/q लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे जी। अब देखिए इसको बराबर की साइड है तो प्लस में है बाबू, इसको भेज देंगे उस साइड तो क्या होगा, √2 बराबर p/q। और इसको भेज देंगे उस साइड तो देखिए प्लस में है तो क्या में होगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको बटा में कुछ तो क्या है, 1 है। इसको एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, √2 बराबर देखिए q और 1 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, q यानी कि भीम के घटाव इसको बना रहे हैं हम। तो देखिए 1 से गुना p में तो क्या होगा, p और माइनस q से गुना होगा 6 में तो क्या होगा, q यानी कि चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 और क्या होगा, q। इसको 69 मत पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये q है, क्या है, q है, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि ये पूरा जो आपका जो है, ये पूरा जो है से किस चीज़ में है, ये पूरा आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये पूरा भाग जो है से मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी क्या है, परिमेय संख्या। तो वहाँ गौर से देखिएगा कि परिमेय यानी अपरिमेय संख्या, इन्हें सर क्या है, परिमेय संख्या, दोनों बराबर है नहीं है। अगर इन्हें अपरिमेय संख्या है और इन्हें भी हमको क्या रहता, अपरिमेय संख्या रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन p-6/q आपका ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पास क्या लिखेगा, चूँकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये आपका सर क्या है, p-6q/q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये लिखेंगे कि इसीलिए √2 बराबर नहीं है किसका, p-6q क्या है, q का बराबर नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेगा
चूँकि मेरा मानना ऐसे भी लिखेगा, ऐसे देखिए थोड़ा सा अभी इतनी डिजाइन में लिख दे रहे हैं ना, यहाँ लिखेगा चूँकि 6 + √2 मेरा, क्या लिखेगा, मेरा मानना अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, मानना अपरिमेय संख्या क्या है, गलत है। क्या लिखें कि 6 + √2 मेरा मानना परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या क्या है, गलत है। परिमेय संख्या मानना मेरा क्या हो गया, गलत है। अतः क्या लिखेगा, अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, यही आपका बाबू क्या है, हो गया। अब देखिए गौर से पहले समझिएगा इसको। 1.3 जो है आपका वास्तविक संख्या का जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का मैथ है। वास्तविक संख्या में आपका 1.3 का इस वीडियो में क्या है, पूरा अच्छे से आपको क्या है, क्वेश्चन को बताया गया है। अगर बाय द वे एक बार में आपको समझ में अगर ना अगर आए तो फिर से थोड़ा सा वीडियो को अच्छा से करके अगर देख लीजिएगा दोबारा में, तो आपका पूरा एकदम क्या है, क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक ना, आज तक क्या है, इतना ही रहने देते हैं। और अगले जो आपका दिया है से क्या दिया है, अगले दिया है कि 1.4। तो अगले वीडियो में सर क्या है, आपको 1.4 को मतलब देखने के लिए इस चैनल के माध्यम से क्या है, जुटे, यानी कि सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में सर क्या है 1.4 को लेकर फिर हम आपको आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।